यूपी के जौनपुर में मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती इस कहावत को चतिरात कर रहा है। जौनपुर के युवा किसान रजनीश कुमार मल्टीनेशनल कंपनी की 18 लाख पैकेज की नौकरी छोड़कर एक युवक ने खेती किसानी शुरू किया तो उसके खेत से सोना चांदी और हीरे मोती उगलना शुरू कर दिया। 5 वर्ष पूर्व महानगरों की चकाचौंध से दूरी बनाते हुए गांव की पगडंडियों को पकड़ा तो लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। अब यह युवक 50 से 60 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाता है। खुद मुकम्मल किसान होने के बाद अब यह शख्स 300 किसानों को नई तरक्की से जैविक फार्मिंग का गुर भी सिखा रहे हैं। घाटे की माने जाने वाली खेती को मुनाफा में बदलने के कारण इस युवक को जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने इस युवक को अपने यहाँ बुलाकर किसानों की कार्यशाला लगवा चुकी है। आपको बता दें, जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित नेवड़िया थाना क्षेत्र के नवापुर धरती गांव के रजनीश कुमार सिंह पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही तेज थे। 2017 में प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने गांव आकर तब से जैविक खेती में कार्यरत हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट यूपी टॉक न्यूज़ पर। बरसातु बिंद यहाँ कहाँ आते हैं कि क्या सीखने आते हैं? यही जैविक का खाद यहाँ बनता है। हाँ। यही सब देखने आता हूँ, इससे यही सब सीखने भी आता हूँ। हाँ। क्या क्या सीखे अभी? यही जैविक खाद बनता है। हाँ। यही देखा ले जाके खेती में इस्तेमाल किया। हाँ। वो फसल भी अच्छी हुआ। आलू खेती में डाला हूँ, आलू बहुत अच्छी हुई है। कितना लागत लगा? कम लागत लगा या फायदा? कम लागत लगा है। कम लागत में मुनाफा ज़्यादा? हाँ, कम लागत में काम अच्छा हुआ है। हाँ। और सबके आलू में कोहरा लग गया, हम जैविक वाले में कोहरा भी नहीं लगा सर करे हो। मतलब अच्छी चीज़ है, अच्छी ऑर्गेनिक चीज खेती अच्छी है। ये सब सीखत है, ये सब करत है। तो और लोगों को प्रेरणा देंगे कि ये और लोग सीखें अरे इससे? देखे पर वैसे गांव वाले सब कहा था, आलू देखे पर वैसे सब कहा था कौन खाद डाले का करे है। तो बतावा थी तब सब इस्तेमाल करी है। मुकेश सिंह, आप ऑर्गेनिक खेती सीखने आते हैं, क्या क्या सीखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक खेती में? यहाँ तो ऑर्गेनिक के बारे में रजनीश सिंह से बहुत किसान सीखते हैं और ऑर्गेनिक के बारे में ये बताते हैं कि जैविक खाद से जो उत्पादन होता है उसके बारे में जो उत्पादन होता है यूरिया डाइस थोड़ा तो कम होता है। घाटे की माने जाने वाली खेती को मुनाफा में बदलने के कारण इस युवक को जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने इस युवक को अपने यहाँ बुलाकर किसानों की कार्यशाला लगवा चुकी है। आपको बता दें, जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित नेवड़िया थाना क्षेत्र के नवापुर धरती गांव के रजनीश कुमार सिंह पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही तेज थे। 2017 में प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने गांव आकर तब से जैविक खेती में कार्यरत हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट यूपी टॉक न्यूज़ पर। बरसातु बिंद यहाँ कहाँ आते हैं कि क्या सीखने आते हैं? यही जैविक का खाद यहाँ बनता है। हाँ। यही सब देखने आता हूँ, इससे यही सब सीखने भी आता हूँ। हाँ। क्या क्या सीखे अभी? यही जैविक खाद बनता है। हाँ। यही देखा ले जाके खेती में इस्तेमाल किया। हाँ। वो फसल भी अच्छी हुआ। आलू खेती में डाला हूँ, आलू बहुत अच्छी हुई है। कितना लागत लगा? कम लागत लगा या फायदा? कम लागत लगा है। कम लागत में मुनाफा ज़्यादा? हाँ, कम लागत में काम अच्छा हुआ है। हाँ। और सबके आलू में कोहरा लग गया, हम जैविक वाले में कोहरा भी नहीं लगा सर करे हो। मतलब अच्छी चीज़ है, अच्छी ऑर्गेनिक चीज खेती अच्छी है। ये सब सीखत है, ये सब करत है। तो और लोगों को प्रेरणा देंगे कि ये और लोग सीखें अरे इससे? देखे पर वैसे गांव वाले सब कहा था, आलू देखे पर वैसे सब कहा था कौन खाद डाले का करे है। तो बतावा थी तब सब इस्तेमाल करी है। मुकेश सिंह, आप ऑर्गेनिक खेती सीखने आते हैं, क्या क्या सीखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक खेती में? यहाँ तो ऑर्गेनिक के बारे में रजनीश सिंह से बहुत किसान सीखते हैं और ऑर्गेनिक के बारे में ये बताते हैं कि जैविक खाद से जो उत्पादन होता है उसके बारे में जो उत्पादन होता है यूरिया डाइस थोड़ा तो कम होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आदमी इसको
खाने पीने से स्वस्थ भी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। यही सब सिखाते हैं यहाँ पे, क्या अब बढ़ावा देते हैं कि ऑर्गेनिक के बारे में कितना अच्छा खेती की जाए। तो आप भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं? हाँ करते हैं। कितने बीघा में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? हम तो अभी 3 बीघा में कर रहे हैं। तो कैसा बिल लगा? ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उससे थोड़ा भी डाउन है। जहाँ यूरिया डाई से बराबर खेती की जाती थी। लागत कम लगता है इसमें? हाँ लागत कम लगता है, मुनाफा ज़्यादा। हाँ मुनाफा ज़्यादा आता है। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉप न्यूज़। ये ऑर्गेनिक खेती का करने का प्रेरणा आपको कैसे मिली? ऑर्गेनिक खेती की तरफ मूवमेंट ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी को कैंसर था, तो फिर मेरे भाई को भी कैंसर हो गया। दोनों लोगों को एक साथ में ही हो गया था, लगभग साल भर के डिफरेंस में। तो मैंने देखा कि मेरे भाई को कोई नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता था, और लेकिन उसको हो गया था। तो हमें लगा कि नहीं, खाने पीने में कुछ मिलावट हो रही है। तो हमने एक्सपेरिमेंट के रूप में एक बेड से स्टार्ट किया था वर्मी कंपोस्ट, और उसी से अपनी खेती स्टार्ट की थोड़ी सी। उसका टेस्ट हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बहुत साल पुराना हम लोग साथ टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने धीरे धीरे करके अपना सारा जो फार्मिंग था उसको मूव कर गए ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक के साथ साथ फिर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ भी मूव किए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आज हमारे पास कई सारे आयाम हैं। आप देखेंगे तो अलग अलग डायमेंशंस हैं। इसमें आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वर्मी कंपोस्ट है, और पोल्ट्री फार्म है, साथ में फूड प्रोसेसिंग है जिसमें ऑयल प्रोसेसिंग है, और फिश फार्मिंग है, डेयरी है। तो इस तरीके से हमने छोटा छोटा करके सारा कुछ किया, और फिर उसको बढ़ाया। आज हमारे साथ लगभग 300 लोग हमारे एफपीओ में जुड़े हुए हैं, जो कि हमसे ट्रेनिंग लिए हैं, सीखे हैं, और हम एक दूसरे की हेल्प करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, अब अलग अलग स्टेट से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। उनको भी हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे क्या पॉसिबल है। अलग अलग स्टेट से हमें इनवाइट किया जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ। हम वहाँ जाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक साथ में। तो इस तरीके से काम हो रहा है अभी। जब मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते थे, 18 लाख के पैकेज पे थे, कैसे आपको किसानी की तरफ मूव हुआ? तो देखिए, एग्रीकल्चर में आना, इतना सैलरी के बाद या इस जॉब के बाद, आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद, चूँकि मैं बीसीए किया था, फिर एमबीए करने के बाद जॉब स्टार्ट किया था, तो बहुत टफ डिसीजन था। लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, अगर ऐसे ही लोग नहीं मूव करेंगे, एग्रीकल्चर की तरफ कोई नहीं जाएगा, तो कौन फिर एग्रीकल्चर में करेगा। आप देखें तो लोगों को बोला जाता था, एक तरह से ताना मारा जाता था कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, तो अब खेती तुम करो, कुछ नहीं कर पाए तो खेती करो। तो इस तरीके से जो अच्छे होते थे ब्रेन, वो चले जाते थे बाहर किसी न किसी फील्ड में। तो लेकिन जब ऐसे करके लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो नई टेक्नोलॉजी से खेती करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में कैसी हो रही है उस हिसाब से सोचेंगे, देखेंगे, तो फिर अच्छी खेती कर पाएंगे और प्रॉफिट भी होगा। एग्रीकल्चर की तरफ लोगों को रुझान भी होगा। एग्रीकल्चर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर भी है। बहुत सारे लोगों को इसने जॉब दे रखा है, और यही नहीं, स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड लोग भी इसमें जुड़े होते हैं, आज मजदूरी के करते डेट हैं। में देखा जाए तो किसानों का जो है किसानी से मोह भंग हो रहा है, उनके लिए क्या आपकी अपील रहेगी? किसानों को ये बताना ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। तो इस तरीके से जो अच्छे होते थे ब्रेन, वो चले जाते थे बाहर किसी न किसी फील्ड में। तो लेकिन जब ऐसे करके लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो नई टेक्नोलॉजी से खेती करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में कैसी हो रही है उस हिसाब से सोचेंगे, देखेंगे, तो फिर अच्छी खेती कर पाएंगे और प्रॉफिट भी होगा। एग्रीकल्चर की तरफ लोगों को रुझान भी होगा। एग्रीकल्चर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर भी है। बहुत सारे लोगों को इसने जॉब दे रखा है, और यही नहीं, स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड लोग भी इसमें जुड़े होते हैं, आज मजदूरी के करते डेट हैं। में देखा जाए तो किसानों का जो है किसानी से मोह भंग हो रहा है, उनके लिए क्या आपकी अपील रहेगी? किसानों को ये बताना ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, उससे आपका लागत कम हो जाएगा। आप गाय पालिए, गाय से वर्मी कंपोस्ट होगा, वर्मी कंपोस्ट से आप फार्मिंग कर लेंगे, सबसे सस्ती फार्मिंग होगी। यूरिया डाई पोटास सबका आपका पैसा बच जाएगा। साथ में आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करिए, क्योंकि हमारे पूर्वज भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते थे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में फ़ायदा ये होता है कि आप किसानी के साथ साथ गौ पालन भी कर लेंगे। 2 गाय आप रखिए, 10 मुर्गे रखिए, बकरी रखिए 2, तो एक छोटा सा तालाब करके मछली रखिए, तो इससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है। डिपेंडेंसी किसी एक चीज़ पे नहीं रहेगी, निर्भरता आपकी एक चीज़ पे नहीं रहेगी। अलग अलग चीज़ों से आपको पैसा आएगा, तो आपका मन भी लगेगा और आप अच्छे से रह सकेंगे ससम्मान।
किसान को लेकर पीएम मोदी जो है उनको बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, उससे सीख मिली कि कैसे? नहीं, मोदी जी से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है किसानों को, चूँकि आप देखिए तो मन की बात भी करते हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे किसानों को पद्मश्री दिया है कि जिनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो इससे भी बहुत लोगों को होता है, प्लस उनका ऑर्गेनिक की तरफ मूवमेंट, जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ मूवमेंट, और अभी उन्होंने मिलेट पे जो चला रखा है मोटा अनाज, जिसको उन्होंने नाम दिया श्री अन्न, तो उससे भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए, हमारे लिए भी और फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदा है ऑर्गेनिक खेती? स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक खेती में फोर्स फीड नहीं होता, नेचुरल फीडिंग होती है। और यहाँ पे आपका जो होता है डाई यूरिया पोटास या फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, इनका फोर्स फीड होता है। इससे क्या होता है कि फसलों में कुरूपता आ जाती है, उनके समझ में नहीं आता कि भाई इसको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। एक तरह से देखा जाए कि ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। नेचुरल फार्मिंग में ठीक उल्टा होता है, उनको जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही लेते हैं। और इसका टेस्ट भी आप जब एक बार खा लेंगे नेचुरल आप ऑर्गेनिक फार्म का कोई भी प्रोडक्ट, तो फिर आप भूल जाएंगे बाकी चीज़ों को खाना।